हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित अपना जो मैं क्रम दे रहा हूं जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आना है, जिसमें कि मैंने आपको रेनेसा पीरियड का एक वीडियो दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। उसके बाद मैंने इंग्लिश ड्रामा जो थे मेडिवल ड्रामा उसके बारे में आपको दिया एक वीडियो। उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स प्री शेक्सपियरियन ड्रामा जो है उसके बारे में एक वीडियो दिया। आज उसी क्रम में मैं आपको एलिजाबेथन एज से संबंधित जो महत्वपूर्ण हिस्टोरिक आधार पर क्वेश्चंस हो सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के आधार पर, उसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस मैंने पुट डाउन किए हैं वह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो अब हम लोग सीधा डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जैसे मैंने ऊपर लिखा है एलिजाबेथन एज 1558 to 1603, इसको हम एक और चीज़ मैं आपके सामने लिख दूं 16th सेंचुरी, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एलिजाबेथन एज के साथ साथ 16th सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी जो है अंग्रेजी साहित्य की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी को कहा एलिजाबेथन एज ही जाता है, लेकिन चूंकि इसका आरंभ 1558 से है इसलिए मैंने 16th सेंचुरी भी लिख दिया आपके लिए। So now let's start. Our first question is, which age is English literature is called a nest of singing birds? Which age in English literature is called a nest of singing bird? अंग्रेजी साहित्य में कौन सा युग जो है वह नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है? जैसे ये लिखा हुआ है ये नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ मिडिल एज, बी एलिजाबेथन एज, सी चौसर्स एज और डी नन ऑफ दीज। तो साहब जब हम अंग्रेजी साहित्य को पढ़ते हैं तो अंग्रेजी साहित्य में 16वीं शताब्दी एलिजाबेथन एज जो है हमारी वह नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कही गई है, क्योंकि इस एज में अत्यधिक पोइट्स हुए जिन्होंने कि अपने लिरिक्स, सोनेट्स और अन्य राइटिंग स्टाइल के माध्यम से पोइट्री को बहुत इनरिच बनाया। तो इसलिए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बी यानी कि एलिजाबेथन एज जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वाई एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स? एलिजाबेथन एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ ए लॉट ऑफ लिरिक्स कंपोज्ड ऑन बर्ड्स, फॉर पोइटिक ट्रेजर, फॉर ड्रामेटिक ट्रेजर या ऑल ऑफ दीज। यानी कि पहला ऑप्शन, क्या इसमें चिड़ियों के ऊपर बहुत अधिक गीत लिखे गए इसलिए, फॉर पोइटिक ट्रेजर या बहुत अधिक पोइटिक रचनाएं हुई इसलिए, फॉर ड्रामेटिक ट्रेजर या ऑल ऑफ दीज। तो साहब अभी जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत अधिक पोइट उसमें हुए जिन्होंने कि ढेर सारी कविताएं लिखी, चाहे वो लिरिक हों, सोनेट्स हों। तो फॉर पोइटिक ट्रेजर ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे है विच वॉज ऑब्लिक वर द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ वर्स ऑफ एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर वर्स आपकी कौन सी हैं? नंबर 1 सोनेट, नंबर 2 लिरिक, नंबर 3 बोथ ए एंड बी और डी नन। तो अभी जैसा कि मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि एलिजाबेथन एज में बहुत अधिक सोनेट्स और लिरिक्स लिखी गई, तो इसका ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे पूछा जा रहा है हु इंट्रोड्यूस सोनेट्स इन इंग्लैंड? यानी कि इंग्लैंड की जब मैं बात करता हूँ तो इंग्लैंड में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो साहब देखिए मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें कि मैंने फर्स्ट एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताए हैं आपको।
तो उसमें मैंने एक बंदे का नाम लिया था कि जिनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, सर थॉमस बेट, बी हेनरी होवर्ड, सी फिलिप सिडनी और डी बोथ ए एंड बी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। तो भैया इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे दो लेखक हैं, थॉमस बेट और हेनरी होवर्ड। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ सोनेट। सोनेट का पैटर्न किसने सिंप्लीफाइड किया? फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, हेनरी होवर्ड या थॉमस बिट। तो साहब किस बंदे ने सिंप्लीफाइड करने का काम किया पैटर्न? सिंप्लीफाइड से मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल सोनेट, इटालियन सोनेट जिसको हम कहते हैं, उसका जो राइटिंग फॉर्म है वो अलग है, इंग्लिश सोनेट का राइटिंग फॉर्म अलग है। और इसको सिंप्लीफाइड यानी कि इंग्लिश पैटर्न में करने का काम किसने किया? तो इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, हेनरी होवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोनेट। सोनेट होती क्या है? ए लिरिक पोएम ऑफ 12 लाइन्स, ए लिरिक पोएम ऑफ 13 लाइन्स, ए लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स या नन। यानी कि सोनेट क्या होती है? क्या 12 लाइन की एक लिरिक पोएम, 13 लाइन की एक लिरिक पोएम, 14 लाइन की एक लिरिक पोएम या नन? तो साहब सोनेट होती है ए लिरिक पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का पहला रिकॉग्नाइज सोनेटियर कौन है? तो सॉरी, हु वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज? एंड योर ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी या जॉन डन। तो भाई जो अगर रिकॉग्नाइज सोनेटियर पूछा जाए एलिजाबेथन एज का पहला, तो नाम है ऑप्शन सी, यानी कि सर फिलिप सिडनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी साहब ने जो सोनेट्स लिखी, उनके सोनेट्स के कलेक्शन का नाम क्या है? यानी कि किस संग्रह में उनकी सोनेट्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, ए आइडियाज़ मिरर, बी एमरोटी, सी एस्ट्रोफल एंड स्टेला और डी आपका है नन। तो साहब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला। तो जो कलेक्शन का, जो सोनेट कलेक्शन का नाम है सर फिलिप सिडनी जी का, उसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। किसको द पोइट्स पोइट की उपाधि दी गई है? किसको कहा जाता है द पोइट्स पोइट? इस बात को विशेष ध्यान रखना साहब, कई बार पूछा गया है हु इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। तो ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ, सर फिलिप सिडनी, बी एडमंड स्पेंसर, सी विलियम शेक्सपियर और डी जॉन डन। तो साहब पोइट्स पोइट की उपाधि जो है वो मिली है आपको एडमंड स्पेंसर साहब को, यानी कि एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, यानी कि एडमंड स्पेंसर आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोनेट्स कलेक्शन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर साहब ने भी भाई सोनेट लिखी हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एडमंड स्पेंसर साहब की जो सोनेट्स का कलेक्शन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में रखता हूँ, ए आइडियाज मिरर, बी एमरोटी, सी द टेल और डी नन। तो साहब जो स्पेंसर साहब की सोनेट्स का कलेक्शन है उसका नाम जो है वह है एमरोटी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है, यानी कि एमरोटी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी, यानी कि एमरोटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी सोनेट्स स्पेंसर कंपोज्ड। स्पेंसर साहब ने जो अपना संग्रह एमरोटी लिखा उसमें कुल मिलाकर कितनी सोनेट्स हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 79, 89, 99 या 109। तो साहब राइट आंसर है
बी यानी कि 89। तो एमरोटी में कितनी है मतलब स्पेंसर साहब के सोनेट्स, तो उन्होंने कहा 89 सोनेट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैटर्न स्पेंसर कंपोज्ड हिज सोनेट्स। स्पेंसर साहब ने कौन से पैटर्न पर अपनी सोनेट्स लिखी, यानी कि सोनेट राइटिंग के दो ही पैटर्न, इंग्लिश पैटर्न, इटालियन पैटर्न, तो कौन से पैटर्न पर लिखी है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी इटालियन, ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि इटालियन पैटर्न पर इन्होंने क्या लिखी हैं, अपनी सोनेट्स लिखी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स नेम्ड आइडियाज मिरर। एक सोनेट का कलेक्शन है जिसका नाम है आइडियाज मिरर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आइडियाज मिरर जो है वह किसका कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है, यानी कि उस राइटर का नाम, शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन डन या माइकल ड्राइटन। तो साहब इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं आपको देता हूँ डी यानी कि माइकल ड्राइटन साहब का जो सोनेट कलेक्शन है उसका नाम है आइडियाज मिरर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 हु कंपोज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ सोनेट्स इन द एलिजाबेथन एज। अगर एलिजाबेथन एज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोनेट्स किस राइटर ने लिखी। ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने, स्पेंसर, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी फिलिप सिडनी, ऑप्शन डी माइकल ड्राइटन। तो देखो स्पेंसर साहब ने अभी जैसा कहा 89 सोनेट्स लिखी थी, फिलिप सिडनी ने भी सोनेट लिखी हैं एस्ट्रोपल एंड स्टेला के, माइकल ड्राइटन ने भी लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोनेट्स जो हैं वो हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने कंपोज की हैं, टोटल 154। कितनी सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर साहब ने, 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका शेक्सपियर, और उन्होंने कुल कितनी सोनेट लिखी, 154। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड डैश एंड डैश लर्निंग डोमिनेटेड द लिटरेचर। यानी कि एलिजाबेथन पीरियड के दौरान डैश एंड डैश लर्निंग डोमिनेटिंग द लिटरेचर, ज्ञान जो था उसने लिटरेचर को डोमिनेट किया। अब कौन सा ज्ञान, उन्होंने कहा नेशनलिज्म, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रेनेसा, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन नन। तो साहब मैं आपको बता दूं, रेनेसा जिसका आरंभ जो है वो 14 सेंचुरी में होता है, और 16 सेंचुरी आते आते इसका बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लैंड जैसे देशों पर होता है, और इंग्लैंड की राइटिंग में भी इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अब रेनेसा से एक तो रेनेसा ही साथ इसने एक और नई चीज़ को जन्म दिया, वो थी नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। तो जब हम एलिजाबेथन एज के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें नेशनलिज्म और रेनेसा दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है आपका सी यानी कि बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन की रचना किसने की, हु रोट द फेयरी क्वीन। तो फेयरी क्वीन की रचना किसने की, ऑप्शन आपके सामने है शेक्सपियर, माइकल ड्राइटन, जॉन डन और एडमंड स्पेंसर। तो साहब द फेयरी क्वीन जो है वह एक मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है एडमंड स्पेंसर साहब का। तो इसका राइट आंसर है एडमंड स्पेंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इन विच एज इन इंग्लैंड थिएटर्स वर बुल्ट। यानी कि अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में किस एज में थिएटर्स का निर्माण होना आरंभ हुआ। तो साहब मेडिवियल एज में, एलिजाबेथन एज में, न्यू क्लासिकल एज में या कैरोलाइन एज में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर के द्वारा लिखे गए फेरी क्वीन जो है उसके हीरो का नाम आपको बताना है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, मॉर्फियस, फोबस, किंग आर्थर और आर्चिमेगो। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि किंग आर्थर। तो स्पेंसर साहब के जो फेरी क्वीन है उसका हीरो जो है हमारा वो कौन है, किंग
आर्थर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। टू whom डज स्पेंसर डेडिकेट हिज शेपर्ड्स कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इनका, शेपर्ड्स कैलेंडर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्पेंसर साहब ने अपना शेपर्ड्स कैलेंडर किसको डेडिकेट किया है। ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ, सर वाल्टर रैलिक, क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस आर्थर या सर फिलिप सिडनी। तो साहब ये इन्होंने डेडिकेट किया है अपना जो शेपर्ड्स कैलेंडर है वो सर फिलिप सिडनी को। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। सिडनीज आर्केडिया इज सिमिलर टू। सिडनी साहब ने एक अपना वर्क लिखा जिसका नाम है आर्केडिया। तो कहा जाता है कि वो किसी अन्य एक राइटर के वर्क के ही सिमिलरिटी करता है। तो देखिए ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या स्पेंसर साहब के एपिथेलियन से, शेक्सपियर के सिम्बेलिन से, थॉमस मोर के उटोपिया से या ड्राइटन के पॉली ऑल्बियन से। तो भाई इसका राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन सी। थॉमस मोर जो राइटर हुए उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है उटोपिया। तो उससे सिमिलरिटी है सिडनी के द्वारा लिखी गई आर्केडिया थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। द टोटल्स मिसलेनरी वाज पब्लिश्ड। एक राइटर हुए जिनका नाम था टोटल्स, और उनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था टोटल्स मिसलेनी जो बुक है वह है, पूरी उस बुक का नाम है टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश्ड हुई? तो साहब 1514, 1547, 1557 और 1575। तो साहब इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1557 जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनमें से एक ये क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले लेखक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, क्रिस्टोफर मार्लो, सरे साहब, विलियम शेक्सपियर साहब या थॉमस बिट साहब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लोव। और इन्हीं को क्रिस्टोफर जो इन्होंने ये ब्लैंक वर्स दिया क्रिस्टोफर मार्लोव ने, इसी को क्रिस्टोफर साहब की माइटी लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? माइटी लाइन भी कहा जाता है, माइटी लाइन्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव। तो ब्लैंक वर्स इन्होंने इसको किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। द स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। हम सब जानते हैं स्पेंसर साहब ने एक नए प्रकार के स्टेंजा को भी अंग्रेजी साहित्य में देने का काम किया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्पेंसर साहब के स्पेंसरियन स्टेंजा जो कहलाता है उसमें लाइंस की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 9 लाइंस। स्पेंसर साहब के जो स्टेंजा हैं उनमें कुल मिलाकर 9 लाइंस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज। एस्ट्रोफल और स्टेला क्या है? ये ट्रेजेडी बाई शेक्सपियर साहब की किसी ट्रेजेडी का नाम, एन एपिक बाई स्पेंसर साहब के किसी एपिक का नाम, ट्रेजेडी बाई मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई किसी ट्रेजेडी का नाम, या सोनेट कलेक्शन ऑफ सिडनी, या सिडनी साहब के सोनेट कलेक्शन का नाम। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना है। मैं बता चुका हूँ, लगभग मिलता जुलता अभी मैंने बताया था जब मैंने ये वीडियो दिया है। तो ये आप रिप्लाई आपको देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। द मार्लोवियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर। मार्लोव साहब की जो ट्रेजेडीज़ हैं या नाटक होते हैं उसमें जो हीरो है उसमें एक हंगर दिखाई जाती है, भूख दिखाई जाती है। तो भूख किस चीज़ की है? ऑप्शन है आपका पहला, ए गोल्ड सोने की, बी पावर शक्ति की, सी नॉलेज ज्ञान की, या डी पीस यानी कि शांति की। तो साहब जब आप क्रिस्टोफर मार्लोव साहब का कोई भी ड्रामा पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसमें कि उसमें जो आपका हीरो दिखाया जाता है उसको बहुत अधिक हंगर दिखाई जाती है एक चीज़ की, और वो है नॉलेज, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26।
क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लोव इज बेस्ड ऑन जर्मन लीजेंड। क्रिस्टोफर मार्लोव का एक प्ले ऐसा है जो कि जर्मन लीजेंड पर आधारित है। आपको उस प्ले का नाम बताना है। ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ: टेम्बरलेन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड और डॉक्टर फॉस्टस। तो आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको आंसर देता हूँ कि मार्लोव साहब का प्ले डॉक्टर फॉस्टस जो है वह जर्मन लीजेंड पर आधारित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका डॉक्टर फॉस्टस, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी। यानी कि अंग्रेजी साहित्य की पहली इम्पोर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी मानी जाती है? ध्यान रखना, पूछा गया है फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है आपकी अंग्रेजी साहित्य की। तो देखिए ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है गॉर्बोडक, दूसरा है हैमलेट, तीसरा है टेम्बरलेन और डी है आपका द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑप्शन डी। और इसी से प्रभावित होकर ये थॉमस किट साहब की ये रचना है जो कि यूनिवर्सिटी बिट तो नहीं थे लेकिन काफ़ी रिजेम्बलेंस थी उनके यूनिवर्सिटी बिट्स के साथ उनकी राइटिंग में। और इसी से प्रभावित होकर जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं उन्होंने अपने प्ले की रचना हैमलेट की है। ठीक है ना? तो इसी को आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी अंग्रेजी साहित्य की मानी गई है और नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ईयर स्पेंसर रोट द शेपर्ड्स कैलेंडर। अभी मैंने आपको बताया था कि शेपर्ड्स कैलेंडर को किसको डेडिकेट किया, जो कि स्पेंसर ने लिखा था। तो भाई डेडिकेट किया था सर फिलिप सिडनी को। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि स्पेंसर साहब ने शेपर्ड्स कैलेंडर जो था उसकी रचना करी तो करी कब इसकी रचना की थी? तो ये आपको आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शेपर्ड्स कैलेंडर की रचना 1559, 1569, 1579 और 1589। तो साहब इसका सीधा सीधा राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी 1579 में इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन विच बैटल सर फिलिप सिडनी वॉज किल्ड। सर फिलिप सिडनी जो कि इतने बड़े राइटर थे, सब कुछ थे, लेकिन बेचारों अगर मैं बात कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली ये एक युद्ध में भाग लेने गए और उस युद्ध में ये इनकी हत्या हुई, मारे गए ये। तो वो युद्ध पूछा गया है कौन सी युद्ध में? तो वाटरलू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रॉय, ऑप्शन सी जुटपैन और ऑप्शन डी नन। तो साहब मैं सीधा उत्तर आपको देता हूँ आपका टाइम ना लेते हुए, ऑप्शन सी जुटपैन, ZUTPHEN। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द हिस्ट्री बुक क्रॉनिकल्स 1577 इज रिटन बाई। एक क्रॉनिकल्स बुक है साहब जो कि 1577 में लिखी गई, वह किसके द्वारा लिखी गई? शेक्सपियर के द्वारा, मार्लोव के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा या हॉलिनशेड के द्वारा? तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधा देता रहा हूँ, डी हॉलिनशेड के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपनी तरफ से देने का प्रयास किया जो कि 16वीं सेंचुरी और एलिजाबेथन एज जो कि हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उससे संबंधित हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेंगे आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए कृपया करके मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, इनको नोट्स बनाएं, इनको याद करें और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।